नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के सबसे बेहतरीन न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिसे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उनको बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही ये बताते हैं कि कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलिए आपकी मर्जी, शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए और शिक्षकों को 5 लाख कैशलेस इलाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ऐलान किया कि अप्रैल 2026 से शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए और अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय मिलेगा। शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। सीएम कंपोजिट स्कूल के लिए 2,382 करोड़ रुपए, बालिकाओं के लिए 300 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा ढांचे के लिए 75% सरकारी मदद का प्रावधान किया गया है। बांग्लादेश में तारिक रहमान सरकार का बड़ा फैसला, भारत के साथ वीजा सेवाएं बहाल। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार के संकेत देते हुए दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारतीय नागरिकों के लिए सभी वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं, जो करीब 2 महीने से बंद थीं। ये कदम बांग्लादेश में तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उठाया गया। भारत विरोधी छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या और विरोध प्रदर्शनों के चलते दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। एआई का नौकरियों पर क्या असर? आईएमएफ चीफ ने कहा पॉजिटिव, लेकिन आईएमएफ की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के नौकरियों पर होने वाले असर पर बात की और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बताया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने आज तक के सहयोगी चैनल इंडिया टुडे के साथ खास बातचीत करते हुए एआई के रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर तस्वीर साफ की। उन्होंने कहा कि एआई पहले से ही नौकरियों के बाजार को एक नया और अलग रूप दे रही है। समिट में पीएम मोदी के साथ दिखा 29 साल का अरबपति युवक, काम जानकर होंगे हैरान। एआई इम्पैक्ट समिट में सुंदर पिचाई से लेकर ओपन एआई और एंथ्रोपिक तक के सीईओ मौजूद थे, लेकिन मार्क जकरबर्ग नहीं थे। दरअसल मार्क जकरबर्ग की तरफ से भारत में अलेक्जेंडर वैंग आए थे, जो मेटा के सुपर इंटेलिजेंस टीम के हेड हैं। ये दुनिया के चुनिंदा यंगेस्ट अरबपति में भी गिने जाते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के चौथे दिन बड़ी हलचल रही। दुनिया के बड़े टेक लीडर्स जुट चुके हैं। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई सीईओ सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक सीईओ डारियो अमोदेई की चर्चा चारों तरफ है। की ट्रॉफी, 3 साल बाद कुदरत का निजाम T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया पर पड़ा भारी। वो कहते हैं ना, जब आप जीते तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। 19 नवंबर 2023 को जब ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था तो मिशेल मार्श ने अपने पैरों तले ट्रॉफी रख ली थी। लेकिन अब यही चैंपियन ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, जिसे फैंस कह रहे कि आखिरकार कुदरत के निजाम यानी बारिश ने जिम्बाब्वे का साथ दिया और मिशेल मार्श ने जो 3 साल पहले किया था उसकी भरपाई ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ हो गई। पंथी जमात हार गई, लेकिन भारत में तारिक रहमान के सलाहकार ने क्या-क्या कहा? बांग्लादेश में 12 फरवरी को हुए चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी ने बीएनपी ने बड़ी जीत हासिल की है। अब तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तारिक के शपथ ग्रहण से पहले उनके विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने राष्ट्रीय हितों के आधार पर गंगा जल संधि के रिन्यूअल पर फैसला लेने की बात कही है। पाकिस्तान पर लगा 2 साल का बैन हटा, बर्तन मांजने का किया था खुलासा। ऑस्ट्रेलिया दौरे में खिलाड़ियों से किचन साफ और बर्तन धुलवाने के आरोप लगाने पर पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था। इस फैसले को अब पलट दिया गया है। खराब व्यवस्थाओं, एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहने और होटल विवाद ने मामले को तूल दिया। विवाद बढ़ने पर फेडरेशन अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया और जांच की मांग उठी। इन्होंने पूरे देश को शर्मसार किया। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले सीएम योगी। प्रगति मैदान में आयोजित भारत मंडपम के एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरा तोड़कर परिसर में प्रवेश किया और प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद सीएम योगी ने कड़ा बयान दिया और कहा कि कांग्रेस पूरे देश को शर्मसार कर चुकी है। ये घटना इस समिट के माहौल को प्रभावित करने वाली साबित हुई।
सीएम के बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इस मामले की व्यापक चर्चा जारी है और देश भर में राजनीति की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। इधर ट्रंप आंख दिखा रहे, इधर ईरान चुन लिया गया यूएन में इस बड़े पद के लिए। यूएन की इस कमेटी की जिम्मेदारियों में खास जिम्मेदारियों में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाए रखने जैसे मुद्दों पर ध्यान देना, झगड़ों को शांति से सुलझाना और इंटरनेशनल कानून के नियमों को मजबूत करना और उन्हें लागू करना शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से युद्ध की धमकियां झेल रहे ईरान को संयुक्त राष्ट्र में अहम जिम्मेदारी मिली है। ईरान को यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमेटी ऑन द चार्टर का वाइस चेयर चुना गया है। ये बॉडी यूएन के बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए है, जिसमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। बिहार के हर ब्लॉक में खुलेंगे मॉडल स्कूल, 11 मार्च को होगी परीक्षा, नीट जेईई परीक्षा की भी तैयारी। बिहार में बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करते हुए बड़ा फैसला लिया है। बिहार के सभी ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। इसमें नामांकन के लिए 11 मार्च को एग्जाम का आयोजन होगा। बिहार सरकार अब राज्य के हर प्रखंड में एक आदर्श माध्यमिक विद्यालय यानी मॉडल स्कूल खोलने जा रही है। शैक्षिक सत्र 2026-27 से इन स्कूलों में कक्षा 9 की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। इन मॉडल स्कूलों में नामांकन के लिए 11 मार्च को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। सराय काले खां से बेगमपुर तक का सफर सिर्फ 55 मिनट में 22 फरवरी से चलेगी दिल्ली मेरठ नमो भारत। दिल्ली से मेरठ के बीच यात्रा को तेज और आसान बनाने की दिशा में 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ RITS कॉरिडोर पर चलने वाली नमो भारत रैपिड रेल ने सराय काले खां से बेगमपुल तक सफल ट्रायल रन पूरा कर लिया है। लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ये ट्रेन दोनों शहरों के बीच सफर को 55-60 मिनट में पूरा करेगी, जिससे दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बीजेपी ने बताया कांग्रेस का टॉपलेस प्रोटेस्ट। देखें AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें। भारतीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा है कि जिस देश का सिस्टम और खुद प्रधानमंत्री ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हों, उसके खिलाफ आवाज उठाने का मंच आखिर बचता ही कौन सा है। उन्होंने कहा कि हम महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर अगर चलना जानते हैं तो सरदार भगत सिंह के दिखाए रास्ते पर भी चलना जानते हैं। जो देश से गद्दारी करेगा उसे ऐसी सजा मिले कि उसकी 7 पुश्तें याद रखें। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पर कड़ा बयान दिया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को सहना नहीं होगा और आतंकवाद से जुड़े हर व्यक्ति को कड़ी सजा मिलेगी। जो लोग देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचेंगे, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मनोज सिन्हा ने स्पष्ट किया कि देशद्रोही और आतंकवादी 7 पीढ़ियों तक अपनी सजा याद रखेंगे। विश्व मंच पर भारत को शर्मिंदा करने की साजिश। AI समिट में कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर अमित मालवीय ने घेरा। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरा तोड़कर परिसर में प्रवेश किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही हिरासत में लिया। तो ये थीं आज की कुछ ज़रूरी खबरें जो आपको बतानी बहुत ही ज़रूरी थीं। ऐसी ही खबरें रोज़ाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।